पैरामिड लोड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो लूशु है ना सारे टीममेट के साथ आराम से बैठकर डिस्कस करना चालू करता है और कहता है कि सुनो भाई, जो ब्लैक मार्केट का हेड यहाँ पर है ना, जो सी फूड यहाँ पे मार्केट में बेच रहा था ना, उसी का मालिक यहाँ पर है, जो कि एक ई रैंक का बंदा है। और टोटल और मुझे एक दो बंदों के बारे में मालूम चला, मिला जुला के मुझे ढेर सारे बंदों के बारे में मालूम चल गया। लेकिन तो भी दिक्कत है क्योंकि हमको जो लिस्ट यहाँ पे मिली थी उसमें टोटल 21 बंदों का नाम लिखा हुआ था, लेकिन मेरे को खाली 16 बंदे यहाँ पे मिले। बाकी 5 बंदों को क्या तुमको मिला? वो लोग कहते नहीं। लूशु कहता फिर तो भाई हमें जो बाकी 5 बंदे उनको भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारे मिशन में साफ साफ लिखा है सारे बंदों को पकड़ना पड़ेगा। अगर 20 में से ना एक बच्चा भी एक बंदा भी सही सलामत है, यानी तुम्हारा मिशन यहाँ पे फेल हो चुका है। तो भाई कैसे ढूंढे? एक बंदा जो उनकी टीम का सजेस्ट करता है, भाई आसपास फैल जाते ढूंढने की कोशिश करते हैं। और क्या रात का टाइम होता है, ब्लैक मार्केट का मेन अड्डा जहाँ पे वो लोग इलीगल सारा काम करते हैं, हाँ वहाँ पे बेसिकली आ जाते हैं। लूशु इंतजार करते कि इतना रात हो चुका है, अभी तक कोई बाहर का को नहीं आया यार, अब तक तो इनको बाहर आ जाना चाहिए था। जहाँ तक मुझे जो रिपोर्ट यहाँ पे मिली है, रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि ये लोग ना वेपन या फिर जो पिस्टल है ना वो सेल यहाँ पे नहीं करते, कोई और दूसरा इलीगल काम करते हैं। लेकिन भाई ये सारी चीज़ें उनके पास तो होती रहेगी, तो अपन को वही तो चाहिए है तो अपन लूट लेगा। लेकिन उससे पहले भाई कोई आ को नहीं रहा भाई। अरे यार ऐसे कैसे? एक काम करता हूँ, टॉप में जाता हूँ, जिस घर के ऊपर इंतजार कर रहा था ना उसके टॉप पे जाता है। वो जो बोतल यहाँ पे था जिसमें नाम लेने से बंदों की मौत हो जाएगी, नाम तो मुझे सबका मालूम है, जो लिस्ट आई थी उसमें नाम भी लिखा हुआ था, नाम लेता हूँ ऑटोमेटिकली उनकी मौत ही हो जाएगी। तो जैसे बोतल यहाँ पे निकालता है उसमें एक चक्कू भी यहाँ पे था, वो चक्कू है ना ऐसा चमक रहा था। तो लूशु भी कहता है कि वेल तू चमक रहा है, इसका मतलब तूने पक्का भाई मुझे अपना मास्टर यहाँ पे मान ही लिया है ना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो अब से तेरा नाम यहाँ पर रहेगा गलत तोड़ बोतल। और जो चक्कू आया था ना, तो लूशु को ऐसा लगता है कि वेल देखो चक्कू शायद ऐसा हो सकता है मैं किसी बंदे का नाम लूँ या फिर बोलूँ चक्कू बाहर आ जाके मार डाल, तो शायद ये जाके मार भी डाले। अरे यार मजा ही आ जाएगा, इसलिए कहता है भाई बेबी कम ऑन बाहर आ जाओ, जाके यहाँ पे मार डालो। कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता। इसका भी दिमाग का दही कि ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे हम बेबी कम ऑन टर्न अराउंड। तो सामने से चक्कू के अंदर मतलब बोतल के अंदर घूम जाता है। इसका दिमाग का देखिए भाई ये तो भाई बोतल के अंदर यहाँ पे घूम रहा है, बाहर आके भाई घूमा सबकी जहान यहाँ पे निकालना। भाई ये क्या नोटंकी यहाँ पे किया जा रहा है? जो से चिल्लाता है कि कम ऑन बाहर आओ, नहीं आता। इसका दिमाग का दही क्या है यार, ये चक्कू बस नाम का चक्कू है, कोई किसी काम का नहीं है। लेकिन एक सेकंड भाई, बोतल की जो खासियत यहाँ पर है कि नाम लेने से बंदों की जान निकल जाएगी, वो तो होगी ना। तो जो भी बंदों का लिस्ट यहाँ पे था नाम लेता है का, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। ये कहता गलती हो गई होगी, दूसरे बंदे का नाम लेता है, सच्ची में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, यानी बोतल अब काम ही नहीं कर रहा। पूरा दिमाग का दही हो जाता, बोतल पटक देता कि जा भाड़ में जा तू, साला भाई बोतल ही पूरा खराब हो गया है। उतने में लूशु आ जाती है और कहती है कि वेल अरे लूशु क्या हुआ? तो क्या चिल्ला रहा था अब इसमें तूने बेबी बेबी भी चिल्लाया था ना। लूशु कहता है कि नहीं वो सारी बातें नहीं है, एक सेकंड में तू ये समय में इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही है? तो सामने से वो बताती वेल ऑफ कोर्स मुझे तेरे बारे में टेंशन हो, जैसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई। एंटोनी अपनी मिट्टी से तेरा एड्रेस यहाँ पे पता कर पाया और साथ में उसने मुझे जमीन के जरिए ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर लेकर आ गया है और कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन सामने से मुझे ये बात बता दे यार, तू यहाँ पे कर क्या रहा है? आई मीन ये बेबी बेबी तू क्या चिल्ला रहा था? तो जो बोतल के अंदर चक्कू था ना उसके बारे में बताता है। और ये चक्कू बेसिकली यहाँ पे लूशु का है। अब मैंने बीच वाले पार्ट में शायद स्किप कर दिया या फिर मुझे मिला नहीं। जब मैंने पहले चैप्टर एक्सप्लेन यहाँ पे किया था उसमें था चैप्टर, लेकिन जब अब मैं एक्सप्लेन किया था उसमें गायब हो गया है। तो चक्कू बेसिकली लूशु का था, जो लूशु ने ऐसे ट्राई करने के लिए डाला था उसमें यहाँ पे जाकर फिट हो गया। तो लूशु को लगा था दोनों फिट हो चुके हैं, पक्का कोई अच्छा काम होगा, लेकिन एंड में कोई घंटा भी असर हो नहीं रहा। और लूशु समझाता कि ऐसा नहीं होता, मैं कह रहा था बाहर आ जान निकाल, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है। सामने से लूशु है वो कहती है शायद भाई तुझे इसके सामने झुक के रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि प्लीज बेबी टर्न अराउंड, तो जाके शायद कुछ यहाँ पर हो। लूशु भी सोचता अच्छा झुकना पड़ेगा क्या, कोई बात नहीं झुकता। कहता है प्लीज बेबी टर्न अराउंड। तो वही बोतल के अंदर ऐसा गोल गोल घूमता है। इसका पूरा दिमाग का देखिए अरे बीसी और यार गुस्सा आ रहा है मुझे। उतने में लूशु को ध्यान जाता उस आदमी पे और कहती कह रही यार ये आदमी कौन है? लूशु कहती है डोंट नो भाई कौन है तू बता। ये कहती है तूने मुझे एक जगह पे भेजा था ना ब्लैक मार्केट, जहाँ पे सारे बंदे थे सामान चोरी करने का। हाँ ये वही है बेसिकली उसका फैक्ट्री का मेन मालिक। सामने से लूशु कहता है यार उस सबको तूने मारा नहीं क्या? ये कहते नहीं तूने क्या बोला था? बस चोरी करने का, मैंने सारा सामान चोरी किया, सबको ऐसे ही छोड़ दिया। लूशु कहता है यार इनडायरेक्टली मेरा ये मतलब था कि भाई जान से सबको मार डाल। ये यहाँ पर आया है और ये भी एक फैक्ट्री है बेसिकली, और वो भी एक फैक्ट्री में थी, यानी इन दोनों फैक्ट्री के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? लूशु को ऐसा लगता है शायद भाई ये फैक्ट्री का मालिक और वो जो अभी गया दूसरा दोनों हो सकता है भाई होंगे। तो सामने से लूशु को ध्यान जाता कोई और भी यहाँ पे आ रही है। हेवेली नेटवर्क वही बंदे जिन्होंने वहाँ पे अटैक करा था, तो वही पीछा करते करते यहाँ पर आ
लूशू कहते कहते हुए पीछा करो, कोई बचना नहीं चाहिए। तो लूशू ने एंटोनी से कहते कि एंटोनी के द्वारा ना भाई तुम अंदर जाओ, जो भी सोना चांदी हीरा जवाहरात है ना भाई वो यहाँ पे कलेक्ट कर लेना। मनी मन खुश है कि हाँ भाई ये ब्लैक मार्केट के बंदे हैं और ये हेवनली डे के बंदे जो आए आपस में फाइट यहाँ पे करेंगे, तो दोनों रहेंगे फाइट में बिजी और मैं यहाँ पे रहूंगा भाई, सामान चोरी कर लूंगा, सारे के सारे पैसे और सोना चांदी अपना यहाँ पे हो जाएगा। बल्ले 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 बल्ले। उसके बाद वाकई में जैसे लूशू को लगा था भाई वाकई में भाई यहाँ का मालिक वाकई में भाई, तो उसके जाके टांग पकड़ लेता हूँ, कहते भैया या प्लीज तो यहाँ पे करो भाई, हमारे यहाँ का फैक्ट्री बर्बाद, मेरे सारे बंदे मरे गए, मेरा सारा के सारा सामान वेपन सबके सब यहाँ पे चले गया। भाई पूछता ये कैसे हो गया, ये बताता सबसे पहले अजीब सा आदमी यहाँ पर आया, अरे बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसने हमारा सामान लूट लिया। बाद में हेवनली डे के बंदों ने हमला कर दिया, जिस बंदे ने सामान यहाँ पे लूटा ना यार बड़ा अजीब बंदा था, स्टार्टिंग में हमें लगा सी रैंक का होगा, लेकिन बाद में साला बी रैंक का यहाँ पे निकल गया, हमें 30 मिनट तक हंसने के लिए छोड़ के चला गया। बाद में हेवनली डे के ढेर सारे बच्चे आए, वो सबके सब नई क्वालिफिकेशन के थे और हमारी कुटाई यहाँ पे की और मेरे बंदे को मारा, मैं जैसे जैसे अपनी जान बचा के भाग के आ गया। भाई कहता उसका क्या भाई तेरा पीछा करते करते लोग यहाँ पे तो नहीं आ गए, ये कहता है डोंट नो मैंने देखा नहीं है, वो समझ जाता पीछा करते करते आया होगा, ले साले गद्दे के बच्चे तो खुद भी मरेगा हाँ और हमें भी साथ में मरेगा। तुझे आइडिया भी है ये पूरे घर को बनाने के लिए, पूरा अपना जो नाम बनाने के लिए मेरे को कितना ज्यादा मेहनत यहाँ पे करना पड़ा। ये बता भाई टोटल कितने बंदे थे वो लोग, ये बताते 7 बच्चे यहाँ पे थे, अरे लेकिन सबके सब ना सी के मीडियम लेवल पे यहाँ पे थे, तो तुम ही बताओ सामने से क्या कर सकते हैं। ओके दैट डोंट, हमारे पास ना 7 से ज्यादा बंदे, मेरा पावर में उससे ज्यादा हाई है, हम उनको घेर के यहाँ पे पेल देंगे, जब तक सारा सामान यहाँ पे बोरिया बिस्तरा बांध दो। तो सभी कहते ओके ठीक है भाई, तो सारा सामान बोरिया बिस्तरा एक मिट्टी में ऐसा रखा गया था और उतने में एहसास होता कि वेल कोई तो यहाँ पे आ रहा है, वो कंफ्यूज, तो पीछे से छोटा भाई था वो जोर से चिल्लाता, कहता भाई हंसो 20 यार वही आदमी यहाँ पे आ रहा है जिसने भाई मेरे को लूटा था, तो उसको थप्पड़ मारता बड़ा भाई, वो कहता है क्या कुछ भी फालतू बकवास कर रहा है, हंसा तो तेरे मुंह में दे दूंगा। लेकिन उतने में एंटोनी प्रकट हो जाता है, तो एंटोनी को देखते ही सामने से इसकी भी फड़ के चालू हो जाती है कि हाँ भाई जैसा मेरे भाई ने बोला था बी लेवल का बंदा काला काला नंगा सा अरे जमीन से आता है, कहीं वही है क्या, फिर तो हमको भी हंसना पड़ेगा, हंसो बीसी बने छोड़ेगा नहीं। एंटोनी भी कहता लिख के चलो बढ़िया है, सारा का सारा सामान सोना चांदी पैसा वैसा जो भी बोरिया बिस्तर में उन्होंने बांधा था लेके जमीन के जरिए जाना चालू हो जाता है। सामने से बुरा लगता है मेन मालिक जो बड़ा भाई था उसको देखते हुए, लेकिन तो भी रिलैक्स हो जाओ भी, मेरे पास बहुत पावर है, बाद में सारा सामान मिल जाएगा, जान बचाने पे ध्यान दो। एंटोनी जैसे जाता है वो सब यहाँ से कहते कि भाई भागो यहाँ से, भाई इससे जितना दूर सको उतना दूर यहाँ पे भागो, तो लोग वहाँ से जैसे भागते हैं। और मैंने बोला सारे बच्चे सी लेवल के नहीं भाई, सी लेवल का कोई भी यहाँ पे नहीं है, ये जो मेन बंदा यहाँ पर ना बड़ा भाई वो सी लेवल का है, वो सारे बच्चे डी लेवल के थे, तो गलती से मैंने इससे यहाँ पे कह दिया था। तो ये हंसते हंसते जाते, बच्चे लोग को आवाज़ सुनाई देती, भाई सब हंस रहे, ये पागल है क्या भाई, इनको डरना चाहिए, सबके सब पागल जैसे यहाँ पे हंसे जा रहे। अब मुलाकात हो जाती है, ये साइड बच्चों की टीम और दूसरे साइड उनकी यहाँ पे टीम, उतने में सामने से हमारी जो टीम थी ना भाई लूशू की मोटे के वो सब क्या जाते हैं, रात का समय था और ये सीजन चालू हो जाता है, और ये चेन से कहते कि साले बच्चे तो दिन में इतना काला नहीं लगता था जितना आज रात में लग रहा है। लूशू भी मजाक उड़ाता है, कहते यस ही इज अ फकिंग ब्लैक मैन। उतने में जो लूश आई थी ना वो इन्फॉर्म कर दी कि यार सुनो या संभल के, वहाँ पे एक सी रैंक का भी बंदा रहेगा, उससे थोड़ा सा संभल के रहना। लूशू भी कहता है डोंट वरी, उसको अपन यहाँ पे संभाल लेगा, मेरी टीम तैयार हो ना। सामने से काऊ यहाँ पे भाला लेकर आई थी, लूशू को एक भाला यहाँ पे देती है, तो लूशू भी भाला लेकर फेंकने को तैयार था। उतने में हेवनली डे के बंदे डर के मारे आ रहे थे, क्योंकि भाई सामने सी रैंक का जो बंदा निकल गया था, वो भी कहता भागो भागो। लूशू कहता भागने की कोई जरूरत नहीं है, भाला लेके सामने से फेंक देता है। वो बड़ा भाई कहता है कि साला अपन भी सी रैंक का है, वो सी रैंक का हुआ किया हुआ अपन स्टेन टाइप का वे करे भाई, जीत जाऊंगा। भाला जैसे इसके सामने आता फड़ के चढ़ के, मम्मी रे इसका भाला तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बचाओ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।